में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है। बीजेपी कोर ग्रुप ने 209 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में चर्चा खत्म हो गई है और ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। बीजेपी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है और इसी के साथ बीजेपी ने 209 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी है। 14 जनवरी के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की ये लिस्ट। बीजेपी कोर ग्रुप ने 209 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग चल रही थी काफी देर से, वो खत्म हो गई है और 209 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए। शुएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद है। शुएब, तमाम पार्टियां तेजी से अपने अपने कवायदों में जुटी हैं कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जाएं। कांग्रेस ने 125 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी इलेक्शन कमेटी की भी मीटिंग खत्म हो गई। 209 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। 14 जनवरी को रिवील कर दिए जाएंगे। क्या अपडेट है शुएब आपके पास? बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से लगातार क्योंकि मीटिंग चल रही थी, 2 दिनों तक मंथन हुआ और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई बीजेपी की, जिसमें खुद वजीर आजम भी शामिल हुए। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी के, उत्तर प्रदेश और या केंद्र के, वो तमाम लोग इसमें शामिल हुए और आज मुहर लगा दी गई है। लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं होगी। हो सकता है 1-2 दिनों के बाद जो लिस्ट है वो जारी हो, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। तो कहा यही जा सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने आज कर दी है। अब पहली लिस्ट में किन किन का नाम होगा, जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का ऐलान भी इस लिस्ट में कर दिया जाएगा। उसकी वजह यही है कि अयोध्या से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और एक हिंदुत्व की जो राजनीति करती आई है बीजेपी, उसका ऐलान करने का मकसद यही होगा ताकि पूरे यूपी में जो उनका कोर वोटर है, जो हिंदुत्व की बुनियाद पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उनको मैसेज देने की कोशिश होगी। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हुई है, ये माना जा रहा है। कल भी और आज भी कुछ बुगाहट इसकी नजर आई, जो लोगों ने जिस तरह से पार्टियों को छोड़ा है, खासतौर पर 2 दिनों में जिस तरह से 6 बीजेपी के विधायक, जिसमें 2 मंत्री भी है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख रहा है और उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है। तो इन तमाम चीजों के बाद बनते बिगड़ते जो समीकरण है या ओबीसी वोट बैंक को लेकर जो एक कयास उसको लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर तो उससे क्या कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, या किस तरह से उसको तोड़ निकाला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो लिस्ट एक तरीके से फाइनल हो चुकी है। अब पार्टी कब इनका ऐलान करेगी, इस पर निगाह बनी हुई है तमाम लोगों की। और शायद इसीलिए जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी की भी जो लिस्ट आनी है, उसका भी इंतजार शायद बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि जयंत चौधरी भी लगातार इस बात को देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार किनको बनाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली या फिर मेरठ, बिजनौर जैसे जो जिले हैं, इन तमाम जगहों पर, ताकि वो भी तभी अपने पत्ते खोले। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों ने जो एक शुरुआती जो लिस्ट है उसको तो तैयार ही कर रखा है कि ये नाम हमारे हैं, लेकिन वो जारी करने में एक दूसरे का इंतजार भी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने जरूर आज एक लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी, आरएलडी और या फिर उनका सहयोगी जो दल है समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। मुमताज, तो ये जो 209 नाम सामने आ रहे हैं शुएब, ये तकरीबन फाइनल ही है, इन पर और आइंदा गौर खौज नहीं किया जाएगा, बस ऐलान भर बाकी है। बिल्कुल, देखिए ऐलान भर बाकी है, लेकिन कुछ जो खबरें हैं वो इस तरह की भी है कि शायद 1-2 दिन में ही इनका ऐलान करें। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि शायद 16 को ऐलान हो। तो चूंकि 14 से तो नामांकन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा, कई दिनों तक नामांकन होंगे, तो देखना ही होगा कि पार्टी ऐलान कब करती है। ये बात सच है कि केंद्रीय चुनाव जो समिति है उसने मुहर लगा दी है इन तमाम 209 नामों पर। अब इसमें कितने फेज के होंगे, और तकरीबन 3 फेज के, क्योंकि माना जा रहा है कि शुरुआती जो 3 फेज है उनके नामों का ऐलान होगा,
लेकिन उसके अलावा भी कुछ नाम होंगे क्या जो सांकेतिक तौर पर जिसके जरिए मैसेज दिया जा सके पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उन तमाम चीजों को लेकर भी देखना होगा कि क्या कुछ रुख पार्टी का, बीजेपी का रहा है। और कई दौर में क्योंकि मंथन हुआ है, 3 नामों पर चर्चा हुई, उसके बाद 2 नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद ही ये फाइनल हुआ। कल जो मीटिंग हुई पार्टी के नेताओं की उसमें चर्चा हुई। उसके बाद आज चुनाव जो समिति है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति, उसमें चर्चा होने के बाद पीएम की मौजूदगी में वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे, उनकी ही मौजूदगी में इन तमाम नामों पर मुहर लगाई गई है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। आपका बहुत शुक्रिया।